देखो ये सी माइनस सी अल्फा, तो सी अल्फा सी अल्फा, ये सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा सी अल्फा। अब ये फॉर्मूले जो तुमने टाइप किए यहाँ पे न्यूमेरिकल आया ना, तुम ट्राई करो कंसेप्ट से करो पूरा। क्या ये लिखा जैसे तुम केमिकल प्रूफ में फॉर्मूले से करते थे ना, पूरा कंसेप्ट लगा करके, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू वन। कंसेप्ट से ही करो ना, क्या दिक्कत है, कोई टफ थोड़ी है। प्रोडक्ट बाय रेक्टेंड ही करना है। के जो क्या आ गया से सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, ये आ गया। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। ऑस्टल डाइल्यूशन लो, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला है। ऑस्टल डाइल्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला। वो यही बोलता है कि डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वीक फ्लूइड इज इनवर्सिव टू कंसंट्रेशन, इज इनवर्सिव, क्योंकि के तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है वो। इज इनवर्सिव टू कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वीक फ्लूइड इज इनवर्सिव टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वीक फ्लूइड इज इनवर्सिव टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कहता है ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ, जो कि कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट। ये कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट। ये आएगा के का फॉर्मूला। और एच आयंस कितने हैं, सी अल्फा है कि नहीं, एच आयंस सी अल्फा, तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयंस। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग सी अल्फा। क्या याद रहेगा ये सारे फॉर्मुलेज हैं, ध्यान रखना, ये अलग नहीं कुछ भी, ये सब फॉर्मुलेज हैं, ये सारे फॉर्मुलेज हैं, याद रखना इसको। के क्या पे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, सी क्या है मोलरिटी, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ आयनेशन, के इज टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, के इज टू क्या आएगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पे के इज टू सी अल्फा स्क्वायर लिखना, के इज टू क्या आएगा सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आएगा अंडर रूट के बस, के क्या है सी अल्फा। ये कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट, बता दिया ना पीछे मैंने। वी कैलकुलेट के लिए क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, 1 माइनस अल्फा इज वी कैलकुलेट के लिए वैलिड है फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेट के लिए वैलिड क्यों नहीं है फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है, तो बोलो मनी, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटेगा, पार्शियली डिसोसिएट करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, कैसे करेगा, पार्शियली। HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटता है ना, पानी में डालते पूरा टूटेगा ना। स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएट करेगा कि नहीं, रिएक्शन कंप्लीशन तो जाएगी, पूरा टूटेगा। जब पूरा टूटेगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, पूरा टूटेगा तो जीरो हो जाएगा अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कितना पूरा है ना, पूरा ने 100%, 100% यानी 1, कितना टूटेगा 100% टूटेगा, ध्यान समझ के करो। 100% टूटेगा तो अल्फा हो गया 1। जब अल्फा तुम 1 रखोगे इधर, देखो देखो इधर, अल्फा का इधर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, के क्या आ जाएगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन के टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 अगर है तो के टेंड्स टू इंफिनिटी, हेंस नॉट पॉसिबल। मनी समझ आया कि नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्राइड है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी अल्फा क्या है 100%, 100% यानी 1, 1 का मतलब जब ये नीचे तुम 1 माइनस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, के क्या आ जाएगा इंफिनिटी। मनी घबरा के आंसर मत दो, बिल्कुल सोच समझ के दो, सही है। अल्फा 1 तो के टेंड्स टू इंफिनिटी, के टेंड्स टू इंफिनिटी, देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग क्राइड। क्वेश्चन आएगा व्हाई ऑस्टल डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग क्राइड, क्या आंसर दिख रहा है इसका, स्ट्रॉन्ग क्राइड आयनाइजेस completely, so alpha is equal to 1, and if alpha is 1 then k tends to infinity, not possible। ये फॉर्मूले याद होगा सारे क्या, ये फॉर्मूले याद कर लेना जरूर, सही ना, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये पीएच के बारे में पता है ना, पीएच माइनस होगा इसका साइंस। किसी भी टर्म के आगे पी कब लगता है, जब वो टर्म बहुत छोटी हो, जैसे एच प्लस साइंस बहुत कम होंगे, 10⁻³ 10⁻⁴ ऐसे होंगे। जब वो टर्म बहुत छोटी, लेस देन एक तरह से क्या हो 1, तो उसके लेस देन 1 तो उसके आगे क्या लगेगा पी। जैसे पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू, पी एच माइनस लॉग एच आयंस, पीओएच माइनस लॉग ओ आयंस, पी के ए माइनस लॉग के ए। ये टर्म याद रखनी है तुम्हें, पी के ए होगा तो मतलब क्या है माइनस लॉग के, पी के बी माइनस लॉग के बी। जो टर्म छोटी होती है ना उसके आगे पी लगता है, और पी का मतलब है माइनस लॉग। क्या याद रहेगा, पी के ए क्या है माइनस लॉग के, पी के बी क्या है माइनस लॉग के, पी के ए क्या है माइनस लॉग के ए, और पी के बी क्या है माइनस लॉग के। अगर के ए ज्यादा तो पी के ए क्या होगा, अगर के ए ज्यादा तो पी के ए क्या होगा कम, क्योंकि माइनस लॉग के का मतलब लॉग 1/k हो जाएगा ना, इनवर्सली है कि नहीं है, लॉग के ए की पावर -1 तो लॉग 1/k आ जाएगा। माइनस लॉग के बी है, पी के बी माइनस लगाना है, माइनस लॉग के बी, तो ये क्या आ जाएगा लॉग 1/k बी,
log 1 बाय के बी। क्या समझ आ गए? log 1 बाय के, log 1 बाय के बी। क्या याद रहेगा ये? कोई डाउट तो नहीं है? तो ध्यान रखना अंदर पीएच आएगा माइनस लॉग एच प्लस आयंस, पीके आएगा माइनस लॉग के, पीके भी आएगा माइनस लॉग के बी, पीओ आएगा माइनस लॉग ओ आयंस। पीके डब्ल्यू क्या होगा? पीके डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू, माइनस लॉग के डब्ल्यू। टर्म्स क्लियर हो गई? बेस के लिए लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले, बेस के लिए बी ओ एच टूटा, बी प्लस प्लस ओ आयंस, तो के बी क्या होगा यहाँ से? ये सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, यहाँ से के बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा। ये क्या आ गया? सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? ये मेन फॉर्मूला। और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर। के बी क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर। के बी क्या यहाँ पे बताओ हर्षित, के बी क्या है? नहीं, के बी का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर। थोड़ा थोड़ा सा गलत है। हाँ थोड़ा सा गलत है। ठीक है। अच्छा फिर लास्ट कब आएगा ये बता दो मेरे को। अच्छा फिर लास्ट आ जाए। ये के बी है, के पी नहीं है। पहले तो देख, तू पार्शियल प्रेशर कह रहा है ना तू, के बी कह रहा हूँ। देख तू क्यों नहीं याद कर पड़ा? के बोला तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ना। हाँ वो तो है। केपी का मतलब क्या है ये पूछ रहा हूँ तुझसे। केपी क्या होगा? के कांस्टेंट है ना, बी लिखा है तो बेस का, बेसिक कांस्टेंट। पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तू तो 5 लेक्चर करके आया था ना? अच्छा, पहले 5 लेक्चर किसी ने किया हुआ है? उसमें नहीं है के? किसी ने नहीं किया अभी? तूने किया है उसमें कि नहीं है? ऐसा उसी सा टर्म्स का मीनिंग लेकर आऊँ मैं उसमें। हाँ वो तो लिख दिया मैंने। चलो के बी टू सी अल्फा स्क्वायर। तू बातें सारी मानता है कि मैं पार्क में वॉक करता हूँ तो लेक्चर सुनते हुए करता हूँ, लेकिन तू आता नहीं है कोई भी। तू लेक्चर को 2-3 बार सुनो और लिख उसको, लिख लिख के करेगा तो याद रहेगा लंबे समय। केबी क्या है? सी अल्फा स्क्वायर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। केबी यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस और आयनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, या बेसिक कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आ सकते। तो केबी आ गया सी अल्फा स्क्वायर। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है ना ओ चांस क्या है? ओ चांस क्या है? सी अल्फा। तो पीओच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग सी अल्फा। समझ आ गया कि नहीं है? और केबी लिखा मैंने सी अल्फा स्क्वायर, पी के बी निकाल लोगे ना माइनस लॉग के बी होगा। पी लग गया तो माइनस लॉग के बी। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब एक लाइन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पीएच प्लस पीओच की वैल्यू, पीएच प्लस पीओच की वैल्यू होती है 14। 14 मत लिखना है। पीएच प्लस पीओच की वैल्यू जो होती है ना, वो होगी पीकेडब्ल्यू के इक्वल। पीकेडब्ल्यू, पीएच प्लस पीओच पीकेडब्ल्यू होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री। नीचे वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, वो जनरल फॉर्मूला है। क्या कुछ क्लियर हुआ? पीएच प्लस पीओच क्या है? 14 कब? 25 डिग्री सेल्सियस। कब है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे एक टर्म और है, पीके ए प्लस पीके बी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या ये फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं? इनकी डेरिवेशन करानी है मेरे को, ध्यान रखना चीज का। पीके प्लस पीकेडब्ल्यू, पीके बी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। 14 हो जाएगा ये। और यहीं यहीं से, इस वाली लाइन से या इस वाली लाइन से, दोनों से देखना, दोनों से देखना, ढंग से नोट करना बिल्कुल। एच आयंस इंटू ओ आयंस इज इक्वल टू के डब्ल्यू हुआ, हो गया ना? और एच आयंस इंटू ओ आयंस इज इक्वल टू 10⁻14 हुआ एट, समझ गया कि नहीं है?
ये तुम्हें याद रखना है, एच आयंस इंटू ओ चांस के डब्ल्यू होता है और 10 में 14 होता है। और दूसरा के ए इंटू के बी, के डब्ल्यू हुआ कि नहीं, और के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻14 कब हुआ? सब डिराइव कराने हैं, अभी तुम याद कर लो, अभी तुम इनको याद कर लो। एक मैं ड्राइव करा देता हूँ तुम्हें, एक ड्राइव करता हूँ, उसका मेरे को बहुत यूज करना है, उसका बहुत यूज करना है, उसको ड्राइव कर लेते हैं। नोट कर ले पूरा यहाँ तक। देखो, एक टर्म मैं बता रहा हूँ आपको तुम्हें, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। थ्योरी करा रहा हूँ आज सिर्फ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ढंग से कर लेना तो न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। कम से कम 5 बार करना थ्योरी को रिवाइज। डेरिवेशन है, दो बार लिख के लाना तुम्हें, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जरूर लिख के लाना है हर बार। पीछे वाले होंगे तो एक बार है, और जो फ्रेश वाले होंगे वो 2 बार करना। इस काम को जरूर करना जिसको सीखना है आयनिक ढंग से। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो H2 टूटेगा, इसमें सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। H2 टूटा, H प्लस प्लस OH आयंस। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH आयन, वो भी लिख सकते हैं 2H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH आयन। क्या देगा? ये क्या है? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या है? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे मैंने बोला, अगर ऑटो आयनाइजेशन NH3 का करना है तो क्या करोगे? ऑटो आयनाइजेशन करना है ना इसका, तो ये लिख देंगे NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। ये भी एक ऑटो आयनाइजेशन है, किसका? अमोनिया। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? वाटर का। वाटर का ऑटो आयनाइजेशन नोट कर लेंगे। तो H प्लस प्लस OH आयंस है। अब यहाँ पे जो टर्म आएगी, ध्यान रखना, H2 एक्सेस में है तो उसे कांस्टेंट मानेंगे। H2 एक्सेस में क्या मानेंगे? इसे कांस्टेंट। अगर मैं तुमसे पूछा हूँ के आई क्या होगा, के आई, तब तुम बोलोगे आयनेशन कांस्टेंट। किसका? वाटर का। के आई क्या? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वो क्या होगा? एच आयंस इंटू ओच आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये होगा कि नहीं? अब H2O क्या है? एक्सेस में, तो के आई इंटू H2O नई टर्म क्या बनेगी? के डब्ल्यू। जैसे एसिड के केस में क्या बनी थी? के ए। बेस के केस में क्या बनी थी? के बी। इसके टर्म, इसके केस में क्या बनेगी? के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू आ गया एच आयंस इंटू ओच आयंस। ये पीछे लिखा है मैंने भी कि नहीं? ये पीछे लिखा है ना भी। अब टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर तुम नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच आयंस प्लस माइनस लॉग ऑफ ओच आयंस। क्या ये लाइन समझ आ गई? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयंस प्लस माइनस लॉग ऑफ ओच आयंस। आएगा कि नहीं है? तो यहां से माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है? पी के डब्ल्यू। माइनस लॉग एच आयंस क्या होगा? पी एच। माइनस लॉग ओच आयंस क्या होगा? पीओ एच। तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पीओ एच। ये वाला फॉर्मूला और नीचे फॉर्मूला दोनों अलग है कि सेम है? सेम। और अगर मैं यहां पे लिख दूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसी टर्म को तुम क्या लिख दोगे? 10⁻14। ये याद करनी वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये याद रखनी है। और इसी को मैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस लिख दूं तो इक्वल टू 14 लिख दोगे कि नहीं? एट 25 डिग्री सेल्सियस पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। क्या समझ आ गए? समझ आ गए कि नहीं? मैं किया ही ना, आयनिशन कांस्टेंट है वाटर का। मैं अगर इसको के डब्ल्यू कन्वर्ट करना है, H2 बहुत एक्सेस में था, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट और के आई मिलकर के डब्ल्यू बन जाता है, एक नया कांस्टेंट के डब्ल्यू। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। याद आएगा? अब इसमें 3-4 चीजें पूछी जाती हैं, और वो चीजें क्या है नोट करेंगे। एक तो आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला मैंने? आयनेशन कांस्टेंट जो वाटर है इसकी वैल्यू क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पूछा था अल्फा कितना होगा, अल्फा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है। के आई एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा H2 एट 25 डिग्री, अल्फा H2 एट 25 डिग्री सेल्सियस।
आंसर में निकाल दूंगा तो वैल्यू याद कर लेना, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। के की वैल्यू देखेंगे, बोला किसी को आंसर डायरेक्ट रटा होना चाहिए। और अल्फा, हाँ अल्फा ही होता है, के आई पहला पूछा। अच्छा के आई देखेंगे, तुम बस अपने दिमाग में ही रख लो, अगर गर्भ क्लास अटेंड कर रहा है और इसे लास्ट ईयर भी किया होगा ढंग से, तो तुम सोच सकते हो कि चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है ये 11th वाले। मिस नहीं करना है कोई भी चैप्टर, इसलिए कह रहा हूँ कोई चैप्टर मिस मत करो, घर रिवाइज करो उसको ढंग से। कि हर साल मैं बोलता हूँ 2 या 3 बच्चे सीख लेते हैं इस चीज को, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर हमें आना है यहाँ पे, तो 11th को ढंग से बिल्कुल बिल्कुल थॉरली करके आना ढंग से। और फॉर्मुले तो लिख के लाने हैं हमेशा, 12th में भी करोगे तो फॉर्मुले जरूर लिखने हैं 11th वाले भी। क्या यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे वैल्यू ये रही ना, क्या की वैल्यू एच आई इंटू ओचाइंस कितना होगा, 10⁻40 लिख दो डायरेक्ट इसको, है ना, एच आई इंटू ओचाइंस, एच आई इंटू ओचाइंस के डब्ल्यू 10⁻14 है कि नहीं, नहीं समझाया। और बाय में कंसंट्रेशन ऑफ H2O कितना होता है, ये पढ़ा क्या तुमने, 55.56 मोलर, कुछ याद आया, 1000/18, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, निकाल लोगे ना सर आंसर, ये निकाला हुआ कि नहीं, याद ही नहीं किसी को। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, 1/18, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1/1000 आ जाएगा कि नहीं, 1000/18, तो ये आ गया, सॉल्व करोगे इसे कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻16, ये है ना, कर देख एक बार, नहीं वैल्यू तो ऐसी आएगी ना, 10⁻16 ही आएगा, 10⁻16 सही ना। ये के आई की वैल्यू होती है, रट देना इसको, समझ आ गया कि समझ नहीं आया, समझ आ गया कि नहीं है। और अब तुम्हें निकालना है अल्फा, तो अल्फा इससे निकाल लो, के डब्ल्यू 10⁻14 है, सी में से सी अल्फा गया, बना कितना, सी अल्फा, तो 10⁻14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, चांस है ना सी अल्फा, वो चांस भी क्या है सी अल्फा, तो सी अल्फा अल्फा इंटू सी अल्फा क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, सी अल्फा इज इक्वल टू 10⁻7, और सी तुम्हें पता है 55.56 है, अल्फा कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻9, वाटर का एमिशन कितना हुआ है, बहुत ही कम, 1.8 इंटू 10⁻9। मैंने थोड़ा जल्दी बताया, जिसको करना कर लेना, स्कूल में नहीं पूछेंगे ना, वाटर के लिए अल्फा पूछेंगे ना ही वाटर का एनेशन कांस्टेंट पूछेंगे, लेकिन दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के अंदर पूछी हुई है ये। तो आईआईटी में जो पुरानी चीजें पूछी हुई है ना, वो नीट में जरूर आ रही है, 1.8 इंटू 10⁻9, समझ गए कि नहीं, 1.8 इंटू 10⁻9 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ढंग से कर लेना, जो सारे कराए ना हमने, तुम लिख लिख के करना इसको ढंग से, और याद करना टर्म जो मैं बता रहा हूँ, याद भी हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो, एक एक चीज क्लियर हो उसके अंदर। तो अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसी के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, देखो, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अगर, तो एच आयंस पे क्या इफेक्ट होगा, ओ एच आयंस पे क्या इफेक्ट होगा, के डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, पीएच पे क्या इफेक्ट होगा, पीओच पे क्या इफेक्ट होगा, पीकेडब्ल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन दीस 6 टर्म्स, ऑब्जेक्टिव में पता तुम्हें आता है ऐसे कुछ, इन छयों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, 11th वाला कोई बच्चा जो प्रॉपर कंसेप्ट है ट्राई करता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो जरा, तू गर्ल्स में से गलत दे रहा है, हाँ, हाँ, तो 10 जान पड़ेगा, यूज करनी होगा, यूज करनी होगा,
वही ना, तो पीएच तो कम हो जाएगा ना, पीएच भी कम हो जाएगा। मान लीजिए तेरे को तो हो गया तो पीएच भी कम हो गया 7 से 6 ये तो टूटे गुना तो आदमी एकदम वो तो पी वाली टर्म तो कम होती है। देखो जरा आंसर किसी ने निकाला फिर देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, पेपर खत्म हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एच आयंस और ओ आयंस, वाटर का आयनेशन बढ़ जाएगा कि नहीं? वाटर का आयनेशन बढ़ जाएगा तो एच आयंस विल इंक्रीज एज वेल एज ओ आयंस विल, दोनों बढ़ेंगे कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीज थी, ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ गए तो केडब्ल्यू क्या होता है, एच आयंस इंटू ओ आयंस, तो केडब्ल्यू भी बढ़ेगा। केडब्ल्यू बढ़ गया, ठीक है, केडब्ल्यू बढ़ गया। अब जब ये तीनों बढ़ गए तो पी वाली टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस लॉग एच प्लस आयंस, लॉग वन बाय आयंस होता है ना ये, पीओच क्या होगा, माइनस लॉग ओ आयंस। अभी तूने तो तूने पढ़ा है ना जब थोड़ा बहुत, हाँ तो बोलेगा ना, फिर बोलता क्यों नहीं फिर भी, कोई एक तो बोला करो आंसर, और आदित्य मत बोला करो, पेपर खत्म होने के बाद देगा तुम आंसर। कुछ बोला, हैंड रेज कर दिया, अगर बोला तो कर कुछ। माइनस लॉग एच आयंस है, यानी लॉग वन बाय एच आयंस, तो एच आयंस बढ़ा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसके आगे पी लगा है वो कम हो जाएगी, वो टर्म कम हो जाएगी। क्या क्लियर हो गया ये? तो ये ध्यान रखना सीधा, टेम्परेचर बढ़ाने का क्या इफेक्ट होता है, ये स्कूल में भी आता है विद रीजन, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछते ही। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एच आयंस ओ आयंस बढ़ेंगे क्योंकि वाटर का आयनेशन बढ़ गया। एच आयंस ओ आयंस बढ़े तो पीएच पीओच कम हो, एच आयंस ओ आयंस बढ़े तो केडब्ल्यू बढ़ गया क्योंकि दोनों का मल्टीपल है, और पी के डब्ल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्या समझ आ गया इतना? नेक्स्ट, तो तुमने यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट वाटर सीख लिया है ना, पीएच प्लस पीओच क्या हो गया 40, पीएच प्लस पीओच क्या हो गया 40। अब नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू, के ए एंड के बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, हर न्यूमेरिकल में यूज करना आना चाहिए। के डब्ल्यू क्या पे, के डब्ल्यू क्या पे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बोलो आज तो मैं तुमसे यही पूछूं कि ये टर्म्स क्या क्या है, फॉर्मूला याद करना अलग बात है, टर्म्स गलत है ना ये, फॉर्मूला बोल रहे हो तो साथ में टर्म्स क्लियर होनी चाहिए तुम्हें सारी। के डब्ल्यू यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और के क्या है, एसिडिक कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और ध्यान रखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ केडब्ल्यू पढ़ लिया तुमने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केडब्ल्यू पढ़ लिया ना, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, वेंट ऑफ इक्वेशन ही है भी, लॉग केडब्ल्यू टू बाई केडब्ल्यू वन, आगे बताओ क्या आएगा, डेल्टा एच बाय 30303, वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, वेंट ऑफ इक्वेशन है ये भी। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर किसका देगा, ऑन केडब्ल्यू, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन केडब्ल्यू। ऐसी आगे एक टर्म पढ़ोगे केएसपी, उस पे भी आएगा, एक टर्म पढ़ोगे केएसपी उस पे, जैसे तुमने स्टेट मैटर पढ़ा क्या, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ऑन ऑन प्रेशर एज वेल एज सॉल्युबिलिटी पढ़ा करना है, ऐसे ये टर्म्स। और लास्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ी थी क्वेश्चन ऐसी वाली, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद है कि नहीं ये? अब रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के एंड के बी, एच ए टूटा, यही बता रहा हूं मैं यहाँ पे, यही नोट कर लेना, एच ए टूटा एच प्लस प्लस ए नेगेटिव में, एच ए टूटा एच प्लस प्लस ए नेगेटिव, के क्या होगा, एच प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए, होगा कि नहीं, एच प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए। अब जो के बी लिखना है वो क्या कोई और बेस बाहर से आएगा उसका है, या इसी के अंदर है, कौन सा है बेस वो, ए माइनस कंजुगेट बेस देना अपना। के बी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसी दूसरे बेस का नहीं है, उसी एसिड के कंजुगेट बेस का है, ये लाइन अपना उसी एसिड के कंजुगेट बेस का है। तो के बी निकालने के लिए मेरे को अब क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस, ए माइनस प्लस एच टू क्या बन जाएगा, एच ए प्लस ओ एच नेगेटिव। तो बताओ के बी क्या होगा, एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय ए माइनस, एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय ए माइनस। क्या क्लियर है ये, क्या क्लियर है ये? अब के निकल गया तुम्हारा ये, के भी निकल गया ये, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आंसर,
दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। आ गया कि नहीं KW? अभी ये मैं पीछे डायरेक्ट लिखवा चुका हूँ फॉर्मूला कि नहीं। K इंटू KB, ये आया, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, तो A माइनस से ए माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, ये A माइनस, ये A, और यहाँ पे A माइनस कैंसिल, और HA और HA कैंसिल, एक डिनोमिनेटर में तो एक न्यूमिनेटर में, कैंसिल हो जाएंगे। तो K इंटू KB किसके को आ गया, एच आइंस इंटू ओ चाइंस, और ये क्या होता है KW। तो K इंटू KB रूट क्या आ गया KW, एंड इज इक्वल टू 10 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। K इंटू KB क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 14 होगा। और यहीं से PKW रूट क्या हो जाएगा, PKA PKB निकाल लोगे कि नहीं, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, ये डिराइव कर लोगे खुद के नहीं, बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे PKW इक्वल टू PS प्लस POH प्रूफ किया था, इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। डेरिवेशन नहीं भूलना कोई भी, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जहां कोई दिक्कत है ड्राइव करो, लेकिन फॉर्मूले रटे होने चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले जाने हैं, जैसे थर्मो में आए थे ना, शायद उससे भी ज्यादा आएंगे। PKW टू PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। K इंटू KB इक्वल टू KW एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे पूछा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, नोट कर लिए पूरा ये, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया KW इज इक्वल टू एट, ऑप्शन दे देगा, एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे KW इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया 10⁻12, B 10⁻14, C 10⁻16, D 10⁻18, 10⁻12। इजी है ना बिल्कुल एकदम, कैसे पता लगा। और डेल्टा एच अगर दे दे और बोलेगा KW निकालो एट 50 डिग्री सेल्सियस, निकाल लोगे ना। डेल्टा एच दे दिया तो क्या रिलेशन अप्लाई करोगे, लॉग KW2 बाय KW1। 25 डिग्री सेल्सियस में तुम्हें पता है 50 पे तो निकालना है, और डेल्टा एच दे रखा है, तो निकल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन। तो रिलेशन का यूज करना आना चाहिए, KW की वैल्यू ही आ जाएगी। अच्छा अब बोला वाटर का पीएच, वाटर का पीएच 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसी को देखते हुए वाटर का पीएच 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। वैसे क्या होता है वाटर का पीएच 7, अब क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। KW ये रहा ना 10⁻12 है, मैं बोल तो रहा हूँ यहाँ पे। तो PKW 12 हो गया, उसका आधा कर दो सीधा, जैसे पहले कितना था 14 था ना 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पीएच कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा एट 50 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ आ गए, pH of water will become 6 at 50 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ, वैल्यू नहीं है ऐसे, सही ना, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दे रहा हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ मैं वैसे। क्या क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, अब एक रिलेशन है, जिसको करना है कर ले, नहीं तो छोड़ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो है क्या चीज ये, अगर पीएच जो है ना लेस देन PKA माइनस 1 है, तो वीक एसिड, देन इट इज वीक एसिड। पीएच क्या है अगर लेस देन PKA माइनस 1, यानी पीके ज्यादा नहीं, तरह से, यानी तुम पीएच में एक ऐड भी कर दो तो भी पीके क्या है ज्यादा, पीके ज्यादा मतलब के क्या है कम है, जब के कम है तो एसिड वीक ही कहोगे ना। ऐसे याद रख लो, अभी अभी याद रख लो ऐसे इसको, पीएच इज लेस देन PKA माइनस 1, तो वो वीक एसिड, ये याद रख लेना, ये काफी जगह यूजफुल होगा ये तुम्हें हेल्प करेगा। और ये जो पीएच निकाल रहे हैं ना इसमें, ये निकालेंगे उससे अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले से, इसमें पीएच कैसे निकाला मैंने, अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले से। दूसरा, अगर इसके अलावा रिलेशन आ रही है, यानी पीएच जो है ग्रेटर देन इक्वल टू PKA माइनस 1 आ गया, देन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तब वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट वाला, वो अगर तुम ये रिलेशन याद कर ले तो इससे निकल जाएगा साइंस।
यानी कब तुम्हें फॉर्मूला के टू सी अल्फा स्क्वायर लगाना है, ये इस केस में लगाना है, लेकिन इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नहीं लगाना, तो तुम्हें के क्या लेना है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 तो अल्फा कंसीडर करोगे नीचे वाले केस में। नीचे वाले केस में के का कंप्लीट फॉर्मूला लोगे, तो ऊपर वाले केस में अप्रोक्सीमेट फॉर्म। क्या याद रहेगा ये, याद रहेगा ये। अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करना है तुम्हें, मैंने बोला गिवन 0.1 मोलर, पहला क्वेश्चन अगर हो पाएगा तो अभी करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। 0.1 मोलर HCN गिवन है और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का 10⁻⁹। मैंने बोला इसका पीएच निकालो, इसका पीएच निकालो और अल्फा भी निकालो, पीएच निकालो और अल्फा निकालो। HCN वीक एसिड है, एक एक कंसेप्ट बहुत ध्यान सुनना। HCN क्या है, वीक एसिड। अगर HCN वीक एसिड है तो तुम यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट CN माइनस दे रखा है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसका चाहिए, हमें किसका चाहिए, HCN का ना। तुम फॉर्मूला अप्लाई करके देखो ना, HCN टूटा H प्लस प्लस CN नेगेटिव में, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट किसका चाहिए, HCN का चाहिए ना, देख किसका रखा है, तो HCN का क्या होगा, दिस इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ CN माइनस HCN विल बी 10⁻⁵। क्या समझ आया, 25 डिग्री सेल्सियस वाला डेटा लेना। अभी बोला ना K इंटू के बी, तुमने K इंटू के बी कितना था, 10⁻14 था ना, तो हमेशा 10⁻14 से डिवाइड कर दिया करो उस टर्म। नहीं क्लियर हो ये, क्या लेना है, 10⁻5 लेना है। अगर कंजुगेट बेस का दे रखा हो और हमें चाहिए वो एसिड का, तो क्या करना है, सीधा 10⁻40 से इसको डिवाइड कर दो। समझ आई बात कि नहीं है। अब अगला सी माइनस सी अल्फा बन गया ये। अब के का फॉर्मूला तुम यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा कौन सा यूज करोगे, अप्रोक्सीमेट यूज करके देख लो, उससे निकालो पीएच। पीएच क्या आएगा, एच आइन सी अल्फा, एच आइन सी अल्फा होगा कि नहीं, नहीं पता, एच आइन सी अल्फा है कि नहीं यहाँ पे। अल्फा होता है अंडर रूट के बाई सी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले में, अल्फा जो क्या होता है अंडर रूट के बाई सी, तो ये आ गया अंडर रूट में के इंटू सी। समझ आ रहा है कि नहीं है, के की वैल्यू कितनी है, 10⁻5, तो 10⁻5 इंटू 0.1 कितना आया, एचाइंस कितने आए, 10⁻3 मोलर, एचाइंस 10⁻3 मोलर है, तो पीएच कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ एचाइंस यानी 3। अब 3 क्या है, 3 है पीएच, और पीके कितना है, पीके कितना है 5, तो पीएच लेस देन आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है उससे। मैंने क्या रिलेशन बोली थी, पीएच should be less than pKa minus 1 for acid to be weak acid। तो इसमें क्या मानोगे, पीके जो है, पीएच में पीके 5 है और पीएच प्लस 1 करोगे तो 4 आएगा, तो वीक एसिड हुआ कि नहीं। तो जो मैंने निकाला वो सही है, पीएच निकाला था उसमें सही, समझ आया कि नहीं है, नहीं समझ आया ये। अगला क्वेश्चन इसी में करो, नोट कर लिया क्या, बस इसी क्वेश्चन में करना, 0.01 कर दो, क्या कर दोगे, 0.01 मोलर HCl, क्या कर दोगे, 0.01 मोलर HCl, तब देखो ये नोट कर लिया पूरा। सेम क्वेश्चन है और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का 10⁻⁻, वही दे रखा 9। फाइंड पीएच, फाइंड पीएच, पहले तुम क्या करोगे, वीक है स्ट्रॉन्ग है, क्या निकालोगे उसके लिए, एच आइंस। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करेंगे कि नहीं से, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ HCl कितना होगा बोलो, 5। अब पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, है ना, ये होगा कि नहीं, और अल्फा क्या होता है अंडर रूट के बाई सी, तो पीएच आ गया अंडर रूट में लॉग माइनस लॉग के इंटू सी। क्या समझ आ रहा है ये, माइनस लॉग अंडर रूट में के इंटू सी, के की वैल्यू कितनी है 10⁻5, सी कितना है 0.01, तो ये माइनस लॉग 10 इंटू 10 के -8 आ जाएगा ब्रैकेट में और रूट में,
ये आया कि नहीं? तो 3.162 कितना आएगा ये? सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? अच्छा पावर क्या था? चलो वो तो एक ही बात है। 8 माइनस लॉग कितना, ये 8 नहीं आएगा ना? 10 के 3.162 इंटू 10 माइनस 4, 4 माइनस लॉग 3.162 आएगा। 4 माइनस 0.5 कितना आ गया? 3.5। 3.5 आ गया पीएच की नहीं? पीएच में एक ऐड करो, 4.5 है। और पीके कितना है? 5। लेस देन आ रहा है कि नहीं? पीके ग्रेटर आया कि नहीं है? इसका मतलब ये फॉर्म सही निकाला गलत निकाला? ये भी सही है। ये भी सही है, सही ना? अब इसको एक चेंज कर दो जल्दी से, ये खुद ट्राई करना। अब ले लो 10⁻⁻⁴ मोलर सपोज HCN, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है CN माइनस का कितना? 10⁻⁹ और अब बताओ पीएच। अब बताओ पीएच कितना होगा? एक काम करो, 10⁻⁵ लो उसको। 10⁻⁵ लो। समझ गए क्यों कह रहा हूं मैं? 10⁻⁵ मोलर लेना HCN। क्या ये रिलेशन ट्रू आ रही है? नहीं आ रही ना, तो इसका अभी आंसर गलत है। अब तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा? अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा उसको। अब कैसे करना पड़ेगा? k(c⁴ 1 अल्फा फॉर्मूला अप्लाई करो। k(c⁴ 1 अल्फा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? अभी तुम यही तक करना। आगे कॉमन एंड इफेक्ट कराना है, और बहुत सारी डिटेल करानी है इसके। यहाँ तक लेकिन रट देना फॉर्मूले, सारा बेसिक आज का ही है, ये सारा आगे जाके यूज होगा। अभी यही तक करना है।